इंडिगो संकट की हम बात करेंगे क्योंकि पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, लिहाजा यात्रियों को मुश्किलों से निजात नहीं मिली है अभी तक। और इसी बीच सरकार ने एयरलाइंस के खिलाफ सख्त एक्शन की तैयारी भी कर ली है। आपको बता दें कि सरकार की ओर से आज रात 8 बजे यात्रियों को रिफंड की बात कही गई है और साथ ही साथ डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ को कारण बताओ नोटिस भेज दिया है और 24 घंटे में मांगा गया है जवाब। इसी बीच इंडिगो की ओर से बयान जारी करके कहा गया है कि शनिवार को 700 से ज्यादा विमानों ने उड़ान भरी और आज 1500 उड़ानों को उड़ान भरने के लिए तैयार बताया जा रहा है। बहुत ही जल्द इस दिक्कत को पूरी तरह से दूर कर लिया जाएगा, ये भी इंडिगो की तरफ से अश्योर किया गया है। तो आप अंदाजा लगाइए कितनी ज़्यादा मुश्किलें तमाम लोगों को हो रही हैं। आपको ये भी बता दें कि शनिवार को 800 से ज़्यादा उड़ानें कैंसिल हुई हैं, लेकिन कहा यह गया है कि बाकी की तमाम तैयारियां जारी हैं। 4 दिन में करीब 3000 फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है और उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा असर तमाम लोगों पर पड़ा है। 10 दिन की मोहलत कंपनी ने मांगी है क्योंकि सरकार की तरफ से सख्त चेतावनी दी गई है। और आपको ये भी बता दें कि परेशान यात्री अभी भी नजर आ रहे हैं क्योंकि उनका कहना यह है कि किसी भी तरह की कोई पहले से जानकारी उन्हें नहीं दी जाती। आज रात तक सरकार की तरफ से कह दिया गया है कि रिफंड तमाम लोगों को मिल जाना चाहिए। आज रात तक की इंडिगो को मोहलत दी गई है। विमान किराए की अधिकतम सीमा लागू कर दी गई है क्योंकि बहुत ज़्यादा किराया अलग अलग फ्लाइट्स में ज़्यादा देने पर मजबूर होना पड़ रहा था लोगों को। 18,000 रुपये से ज़्यादा किराया नहीं लिया जा सकता। जो डीजीसीए की तरफ से जो सीईओ है इंडिगो के, उनको भी नोटिस जारी कर दिया गया है और उनसे जवाब मांगा गया है 24 घंटे के भीतर। हालांकि इंडिगो की तरफ से कहा जा रहा है कि हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि स्थिति जल्द से जल्द सामान्य हो। इंडिगो के खिलाफ देश गुस्से में है, नारेबाजी हो रही है। एयरपोर्ट पर ही विरोध प्रदर्शन जारी है। सबसे सुरक्षित माने जाने वाले एयरपोर्ट पर भीड़ इतनी है कि हालात रेलवे स्टेशन जैसे हो गए हैं। कोई एक दिन से एयरपोर्ट पर फंसा है, कुछ यात्री 2 दिन से। इंडिगो की उड़ानें ठप हुई तो देश के तमाम एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया। मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई और देश के अन्य तमाम बड़े एयरपोर्ट पर वही हाल है। यात्रियों में वही गुस्सा और वैसी ही नाराजगी। तमाम एयरपोर्ट पर हालात बिगड़े हैं। ये संकट इंडिगो मैनेजमेंट के लिए और सरकार के लिए सरदर्द बन गया है। मुंबई एयरपोर्ट से आई ये तस्वीर देखिए। इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल हुई तो एक विदेशी महिला का गुस्सा फूटा। कस्टमर केयर काउंटर पर इंडिगो के स्टाफ पर वो बौखला उठी। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर भी हालात जस के तस हैं। वहां आज भी कई उड़ानें रद्द हुई हैं। बीते 3-4 दिनों से ये सिलसिला जारी है। स्थिति ऐसी है कि सुरक्षा कर्मी और अन्य एयरपोर्ट स्टाफ बेबस नजर आ रहे हैं। आपके यहाँ से कोई जवाबदारी नहीं है, आपके यहाँ से कोई आ भी नहीं रहा बाहर। अरे तो हमारी फ्लाइट बस है सर, हमको जाना है, हमको बैग चाहिए सर, हमको जान, हम हमारा बैग ले आएंगे। हमारे यहाँ तो लेना दिक्कत है, अब हमारा बैग लेकर आएंगे। मेरे को नीचे वीडियो में तो बैग चाहिए सर, तो हम क्या करें? हमारा कोई रिकॉर्ड ही नहीं है वो, हमारा तो हमको बैग चाहिए। आज दोपहर में भी बेंगलुरु एयरपोर्ट पर बेहिसाब भीड़ दिखी। कब पता चला? इधर आने के बाद या मैसेजेस ईमेल पे? 2 घंटा 3 घंटा पहले पता चला, लेकिन जब मैं कार पे था उस टाइम उबर में था तब भी। अभी तो बहुत सारे पैसा नुकसान हो चुका है ना। क्या वो रिफंड देने वाले आप मांग रहे रिफंड, क्या स्टेटस है? नहीं, रिफंड बोला था, रिफंड आ जाएगा 3 से 4 दिन के बाद। कहाँ जा रहे थे? हम तो शिलचर के लिए, पहले गुवाहाटी का था, अभी वो कंफर्म नहीं था तो शिलचर के लिए रवाना हो गया। चेन्नई एयरपोर्ट के हालात भी जस के तस हैं। वहाँ यात्री लगातार इंडिगो मैनेजमेंट के सामने सवाल उठा रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि उनकी आगे की यात्रा कैसे होगी।
ये चरमराई व्यवस्था कब तक दुरुस्त होगी? दिल्ली एयरपोर्ट की तस्वीरें भी गवाही दे रही हैं कि यहाँ हालात सामान्य नहीं, यात्री बेबस नजर आ रहे हैं। इंडिगो की गलतियों का खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। अभी ये नंबर दिया कि बात करो, आपका फ्लाइट चली गई थी 9:25 में फ्लाइट दिया था टाइम, लेकिन आई ही नहीं। ये हम नहीं थे, बहुत जन वहाँ थे। गेट नंबर she will actually speak. 42 बताया गेट नंबर, वहाँ पे गई। कल सुबह 7 बजे टिकट दिए उनको, बोले मेरा फ्लाइट कैंसिल कर दो, डिले बता रहा है। अभी बोल रहा है कैंसिल नहीं हुआ है, फंड में भी नहीं आया, रुपया भी नहीं आया मेरे अकाउंट में। और अभी ये नंबर दिया, लगा रही हूँ, लगता है नहीं, बोतल फोन नंबर दे दें। बोले आप बात कीजिए। क्या करूँ, मैं अकेली हूँ, 2 रोज से घूम रही हूँ, मेरा घुटनों से चल नहीं जा रहा है। देश में इंडिगो ही सबसे ज्यादा उड़ानों का परिचालन करता है और सबसे बड़े संकट से उसे ही जूझना पड़ रहा है। फ्लाइट ऑपरेशन को लेकर करीब 5 दिनों से ये आफत बरकरार है। बीती रात भी दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई एयरपोर्ट पर रात भर पैसेंजर परेशान दिखे। इस ऐतिहासिक संकट के बीच इंडिगो ने यात्रियों से माफी मांगी है, लेकिन ये उड़ान संकट कब तक खत्म होगा, इस सवाल का ठोस जवाब अब तक नहीं मिला है। आज तक ब्यूरो। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनमोल बाली जुड़ गए हैं। अनमोल, आज रात तक रिफंड की बात कह दी गई है, साथ ही साथ 24 घंटे में सीईओ से जवाब मांग लिया गया है। अभी हालात कैसे हैं, क्या उम्मीद की जाए इंडिगो से? शशि, इस समय मैं IGI एयरपोर्ट पर खड़ा हूँ और आपको मैं अपने पीछे तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा कि पहले से जो भीड़ है वो कम होनी शुरू हुई है, क्योंकि इंडिगो एयरलाइंस का कहना है कि तकरीबन 90 से 95% जो फ्लाइट्स हैं अब चलनी शुरू हो चुकी हैं। पर वही देखा गया कि एक कड़ा एक्शन भी जो है इंडिगो के खिलाफ लिया जा रहा है। DGCA ने उनको शो कोज नोटिस भी दिया है, सवाल भी पूछे हैं, उनको कसूरवार भी ठहराया है कि इस मिसमैनेजमेंट का जिम्मेवार कौन, जो इतने हज़ारों लोगों को नुकसान हुआ उसका जिम्मेवार कौन, जो उनके पैसे हैं वो कैसे रीइंबर्स किए जाएंगे, इस पर भी उन्होंने बातचीत की है। साथ ही कैपिंग भी कर दी गई है, जो शॉर्ट डिस्टेंस है उसके लिए 7500 रुपये और जो थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस है 1000 से 1500 किलोमीटर है उसके लिए तकरीबन 18,000 रुपये जो है कैप कर दिया गया है। वहीं साथ ही तकरीबन 89 जो ट्रेन हैं वो भी शशि चला दी गई हैं इंडियन रेलवे द्वारा अलग अलग जोन्स में। तो कहीं ना कहीं अब जो हालात हैं वो नॉर्मल होते तो दिख रहे हैं, पर अभी नॉर्मल होने में भी कुछ समय लगेगा। दिसंबर के मिड तक या दिसंबर के एंड तक जो एयर ट्रैफिक है वो फिर नॉर्मल होगा। शशि, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका अनमोल।